आज आपके बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व की स्टोरी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसको सुनकर आप अपने आप को उत्साहित महसूस करने लगेंगे। आप सब देख रहे हैं मन की बात। स्टुअर्ट मैकगिल जिस परिवार में 25 फरवरी 1971 को जन्मे, क्रिकेट उस कुनबे का अभिन्न हिस्सा था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल की बात कर रहा हूं मैं आज। बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा आपको। उनके दादा भी क्रिकेटर थे और पिता जो है वो टेरी लेग स्पिनर थे। स्टुअर्ट के आदर्श डेनिस लिली रहे। स्टुअर्ट मैकगिल उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने अपने आदर्श को बेहद करीब से देखा। एक खुशनसीबी ही होती है जिसको हम आदर्श मानते हैं और उनके साथ हम रूबरू हो जाएं या उनके साथ काम करने का या खेलने का मौका मिल जाए हमें, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। महान तेज गेंदबाज डेनिस लिली उनके पारिवारिक मित्रों में से थे और स्टुअर्ट उनके जैसा तेज गेंदबाज बनना चाहते। डेनिस को और उनके परिवार को देखकर स्टुअर्ट ने जो भी सीखा वो आज भी अपने जीवन में अपना रहे हैं। फिर वो क्रिकेट के मैदान से जुड़ा हो या फिर बच्चों से। एक अच्छे फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। स्टुअर्ट ने अपने 8 साल के बेटे एलेक्स के साथ कभी क्रिकेट नहीं खेला। वे उनके साथ रग्बी खेलते हैं। ऐसा इसलिए कि स्टुअर्ट जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने डेनिस लिली के बच्चों के साथ हुए बर्ताव को देखा था और उनका गहरा असर उन पर आज तक है। डेनिस के बच्चे बल्ला उठाते थे या गेंद, लोग उनकी तुलना पिता के साथ करने लग जाते थे। ये भी एक समाज के अंदर बड़ी विडंबना सी है कि हमेशा बच्चों का या हमारा कंपेयर हमारे से बड़ों के साथ किया जाता है। हमारे अंदर क्या टैलेंट है उस पर उतना फोकस नहीं कर पाता हमारा समाज। स्टुअर्ट नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई प्रेशर उनके बच्चे भी झेलें। तुलना स्टुअर्ट के कैरियर में भी पूरे वक्त साथ रही। 1998 में जब उन्होंने पहला टेस्ट खेला तभी से उन्होंने शेन वॉर्न की गेंदबाजी के साथ तुलना का सामना करना पड़ा। दोनों ही लेग स्पिनर थे, आप अच्छी भली भांति जानते हैं शेन वॉर्न को। 20 साल के बाद यानी कि 2008 में जब स्टुअर्ट मैकगिल रिटायर हुए तो उन्होंने केवल 44 टेस्ट मैच ही खेले थे, जबकि खाते में बढ़िया अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। 208 विकेट थे। वजह साफ थी कि जब शेन वॉर्न टीम में होते थे तो स्टुअर्ट मैकगिल बाहर होते थे। दोनों साथ में बेहद कम खेले, लेकिन दोनों के आंकड़े हमेशा साथ रखे गए। शुरू से ही स्टुअर्ट ने लक्ष्य तय किया था कि उन्हें हर टेस्ट मैच में 5 विकेट तो लेने ही हैं। इस सोच के साथ उन्होंने हर मैच में बॉलिंग की और अपने औसत को बनाए रखा। जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ा तो वो 5 की औसत से जरा सा ही पीछे रह गए। उन्होंने 200 विकेट पूरे करने का जश्न मनाया ही था कि उनकी दोनों बाहों की हुई इंजरी ने उन्हें परेशान कर दिया। इंजर्ड हो गए। स्टुअर्ट ने तुरंत ही फैसला लिया और 3 टेस्ट मैच के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा किया। स्टुअर्ट मैकगिल पढ़ने के शौकीन थे। स्टुअर्ट को अक्सर मैच के दौरान किताबें पढ़ते हुए देखा जाता था। वो शेष खिलाड़ियों की तरह मैच नहीं देखते थे। उन्होंने माना कि मैच देखना उन्हें थका देता है, इसीलिए वो पढ़ते थे। पाकिस्तान के एक टूर में उन्होंने 17 किताबें पढ़ डाली। वो कहते थे मुझे बॉलिंग करना हो तो मुझे उठा देना। 200 विकेट लेने की जब हमने बात की है तो 200 विकेट लेने में वार्न को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। स्टुअर्ट मैकगिल ने 200 विकेट लेने के लिए महज 41 टेस्ट मैच खेले। उनके आदर्श डेनिस लिली ने इस आंकड़े को 38 टेस्ट मैच में छू लिया था। शेन वॉर्न को 200 विकेट लेने में 41 मैच खेलने पड़े। लेकिन इन टेस्ट मैचेस के वक्त की नज़र
अगर हम डालें तो साफ हो जाता है कि स्टुअर्ट को बहुत कम बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह मिली। शेन वार्न ने 42 टेस्ट मैच लगभग 4 साल में खेल लिए और स्टुअर्ट को 41 टेस्ट मैच खेलने में लगभग 10 साल लग। कंटिन्यूटी में ब्रेक आया, उसके बावजूद इन्होंने विकेट लेना अपना जारी रखा। अच्छा, एक लक्ष्मण जो है इंडियन क्रिकेटर, आप जानते हैं वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, उनसे जुड़ी हुई भी एक छोटा सा किस्सा है, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। एडिलेड टेस्ट की एक बात है, स्टुअर्ट की गेंद पर भारतीय बल्लेबाज जो थे वीवीएस लक्ष्मण ने काफी जोर से शॉट मारा। इस गेंद को स्टुअर्ट ने ही रोका और गुस्सा दिखाते हुए वापस लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। नॉर्मली आपने देखा है ऐसे बॉलर्स करते हैं। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर स्टुअर्ट को देखा और कहा, स्टुई, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम एक सभ्य इंसान हो। लक्ष्मण की बात से स्टुअर्ट को वाकई एहसास हुआ कि उन्हें शेष ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों जैसा आक्रामक व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो लक्ष्मण के अच्छे दोस्त हो गए। मेलबोर्न टेस्ट में उन्होंने लक्ष्मण को एक बार आउट किया और उन्हें अपनी इस उपलब्धि पर आज तक गर्व है। हमेशा ही उनका मिजाज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से अलग शांत रहा, क्योंकि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अक्सर एग्रेसिव मोड में ज़्यादा खेलते हैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा है स्टुअर्ट मैकगिल का। कितने मतलब उन्होंने एक तरह से अपने बच्चों की बात की कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ में प्रेशराइज कभी नहीं करेंगे कि उनके फादर या ग्रैंड फादर के साथ उनका कंपेयर किया जाए। पिछले दिनों किडनैप भी हो गए थे ये, लेकिन उस चीज़ से भी ये बाहर निकलते हुए और एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आ रहे। कैसा रहा आज का मोटिवेशनल ये स्पीच, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।